हेलो गुड मॉर्निंग। तो रेमेडीज़ अगर हम कंसल्टेशन के दौरान किसी को देते हैं या कंसल्टेशन के दौरान जो भी हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन पाथ पे चलना है, जहाँ ये मेरे न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ ये मेरे ग्राफोलॉजी के प्रिंसिपल, जहाँ पे हैंड राइटिंग और सिग्नेचर्स की हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं इन द कंसल्टेशन लुकिंग इनटू द पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर फेसिंग इनटू देयर लाइफ। तो ये सब रेमेडीज टेलर मेड होती हैं। बट अभी पीछे मेरी वीडियो को देख के मेरे पास 3 कॉल्स आए, तो उनका एक कंसर्न था कि सर अगर हम कंसल्टेशन करते हैं उसके बाद रेमेडीज परफॉर्म करते हैं तो हमें कितनी देर में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पास इसके लिए एक स्टोरी है मेरे 2 क्लाइंट्स की। तो उनको हम क्लाइंट ए और क्लाइंट बी के हिसाब से अभी लेके चलते हैं। तो क्लाइंट ए भी सेम डे पे आया, क्लाइंट बी भी मेरे पास सेम डे पे आया। उनकी कंसल्टेशन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में मैंने प्रोवाइड करी, तो रेमेडीज़ भी उनको सेम डे पे ही प्रोवाइड करी गई ड्यूरिंग द सेशन। बट जो क्लाइंट ए है वो डेली उन रेमेडी को एज अ रिचुअल फॉलो कर रहा था। बट जो क्लाइंट बी है वो अपनी डेली रूटीन जैसे लेजीनेस और उसमें कर रहा था कि चल कोई बात नहीं, एक दिन नहीं करा, 2 दिन कल से स्टार्ट करते हैं, फिर वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, फिर चल मंडे से स्टार्ट करते हैं, संडे आ गया सर मैं बिजी हो गया ऑफिस के काम से। बट जो क्लाइंट ए है उसको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए 15 दिन में। बट जो क्लाइंट बी है स्टिल ही इज़ गिविंग एक्सक्यूजेस कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, या मेरा रूटीन शिफ्ट हो गया है, घर में कोई ऐसे चैलेंजेस है। एट द सेम टाइम जो क्लाइंट ए है उसके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं बिकॉज ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल पर्सन, तो उनके पास भी काम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ सिचुएशन दैट डिस्क्राइब्स यू। अगर आपको अपने विजन और अपने ड्रीम के लिए कुछ काम करना है तो एज ए कंसल्टेंट हम आपको पाथ बता सकते हैं कि किस पाथ पे आपको चलना है। बट अगर आप बोलें कि हम आपको स्पून फीडिंग करें, दैट इज नॉट अ पार्ट। तो आपकी जो जर्नी है उसमें हम हैंड होल्डिंग जरूर करते हैं, बट जो आपको रिचुअल या जो आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए जाते हैं जिसमें आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ती हैं और जो आपको रेमेडीज बोली जाती हैं वो तो आप खुद ही परफॉर्म करोगे तभी उनका रिजल्ट आएगा। एल्स नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि एक बहुत अच्छी saying है ना, परमात्मा भी उनकी हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं पहले। तो कोच, कंसल्टेंट और मेंटर एक माध्यम होते हैं जो आपको एक रास्ता दिखाते हैं और एक नेविगेटर टूल होते हैं, बट चलना खुद आपको ही पड़ता है उस सब में। तो इसमें लाइक मैं ईगल का एग्जांपल लेता हूं। ईगल माइंडसेट, जिस पर्सन के पास ईगल माइंडसेट होता है, जिसको पता है कि मेरा विजन क्लियर है, मैंने उस जगह पे जाना है, स्टॉर्म जितना मर्जी आए, जितना मर्जी आंधी तूफान आए, बट मेरे को उससे लड़ना नहीं है, उससे ऊपर उठ के अपनी ऊंचाइयों को छूना है। तो ईगल के पास भी अगर कोई उसका प्रेडेटर आता है तो उसको लड़ता है, तो वो शांति से अपना हाइट पकड़ना शुरू कर देता है जहां पे उसका दम घुटना शुरू हो जाए, बट ईगल शांति से उसको बादलों के ऊपर लेके चला जाता है। तो हेयर अगर क्लाइंट ए के पास और क्लाइंट बी के पास दोनों के साथ सेम सिचुएशन थी, बट क्लाइंट ए ने अपनी सिचुएशन को टैकल डाउन करते हुए अपने माइंडसेट को ऊपर लेके गया, तो वो ईगल माइंडसेट का पर्सन है। तो जो ईगल माइंडसेट के पर्सन्स होते हैं जिनको एक हल्की सी नेविगेशन की ज़रूरत होती है, दे गो अहेड इन देयर लाइफ। तो रेमेडीज जो पार्ट हैं वो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ही वर्क करती हैं, आप कितना उसको शिद्दत से फॉलो करते हो। रेमेडीज सबको दी जाती हैं, बट कितने लोग उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस करते हैं वो हार्डली होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कंसल्टेशन में जाने के लिए और कंसल्टेशन जाने से पहले आप अपने आप को टिक मार्क करिए, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। यस कैटेगरी में, नो कैटेगरी में और मे बी कैटेगरी में। मींस अगर आप सब चीज़ें करने को रेडी हो जो आपका कोच कंसल्टेंट बताएगा, देन यू गो फॉर द कंसल्टेशन पार्ट। अदरवाइज अगर नो और मे बी कैटेगरी में है तो डोंट वेस्ट योर टाइम,
सो बी विद मी विद दिस वंडरफुल थिंग्स, छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे जर्नल टॉक्स जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। बी विद मी, भरपूर ग्रोथ विद भरपूर। थैंक